नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में लोगों की दो किस्में बयान फरमाई। फरमाया फ़मिनहुम शक़िय्युम व सईद, कि उनमें से बाज़ शक़ी यानी बदबख्त हैं और बाज़ सईद यानी सआदतमंद हैं। फिर इन दोनों के अलग अलग ठिकाने बयान फरमाए। शक़ियों के बारे में फरमाया कि ये जहन्नम में रहेंगे, और सआदतमंदों के बारे में फरमाया कि फ़अम्मल्लज़ीना सुईदू फ़फ़िल जन्नति ख़ालिदीन फ़ीहा मा दामतिस समावातु वल अर्दु इल्ला मा शाअ रब्बुक अताअन गैर मजज़ूज़। फरमाया कि जो सआदतमंद है वो जन्नत में रहेंगे, और वो जन्नत के जिसकी वुसअत ज़मीन व आसमान के बराबर है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये दो कैटेगरीज बयान फरमाई। अब सआदतमंदों की निशानियां क्या हैं और सईदों और शक़ियों की निशानियां क्या हैं, इनको इस रिवायत से समझने की कोशिश करें। एक सहाबी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स घोड़े पर सवार होकर बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुआ। जब उसने हमें देखा तो अदब के तकाजे के तहत वो अपनी सवारी से नीचे उतरा और पैदल चलता हुआ बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ और अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं 9 दिन की मुसाफत से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, लेकिन मैंने ये मुसाफत 6 दिन में तय की है। मैं इस तरह सफ़र किया कि दिन को प्यासा रहा और रात को जागता रहा। हुजूर, मेरे आने का मकसद फ़कत 2 सवालात हैं। मैं आपकी खिदमत में 2 सवालात करने के लिए हाजिर हुआ हूँ कि इन 2 सवालात ने मेरी रात की नींदें उड़ा रखी हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपने इस गुलाम का ये अंदाज देखा तो मुस्कुराए, शफकत फरमाई और इरशाद फरमाया कि तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने अर्ज की ज़ैदुनिल खैल, मैं घोड़े वाला जैद हूँ। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया बल अंता ज़ैदुनिल खैर, कि तुम घोड़े वाले जैद नहीं बल्कि तुम खैर यानी भलाई वाले जैद हो। फिर इरशाद फरमाया कि क्या पूछना चाहते हो? अर्ज की कि हुजूर, मेरे 2 सवाल हैं। एक ये कि एक बंदा वो है कि जिसे अल्लाह तबारक व तआला पसंद करता है, तो उसकी निशानी क्या है? और एक वो बंदा है जिसे अल्लाह नापसंद करता है, तो उसकी निशानी क्या है? आका करीम अलैहिस्सलाम ने जब ये 2 अनोखे सवाल सुने तो इसके 2 निराले जवाब इरशाद फरमाए। इरशाद फरमाया कि ए ज़ैद, तुमने सुबह किस हाल में की? अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैंने सुबह की तो मेरी कैफियत ये थी कि मेरे दिल में नेकी और नेक लोगों की मोहब्बत थी, और मेरा दिल चाहता था कि मैं नेक आमाल करूं, और फिर जो नेक आमाल मुझसे रह जाते तो उस पर मेरे दिल में अफसोस होता, उस पर मैं अफसोस करता, और जो नेक अमल मैंने किया चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उस पर मेरे दिल में खुशी पैदा हुई और सवाबे आखिरत की उम्मीद मेरे अंदर रही। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया यही सआदतमंदों की अलामत है। और अगर अल्लाह तबारक व तआला तेरे साथ भलाई का इरादा न फरमाता तो तेरे अंदर इसके बरअक्स बातें होती। बरअक्स बातें कौन सी? कि तेरे दिल में नेकी और नेकों की मोहब्बत ना होती, तू नेक अमाल ना करता, और नेकी करने पर खुश और नेकी रह जाने पर तुझे अफसोस ना होता। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, फिर आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर तेरी ये कैफियत होती कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुझसे भलाई का इरादा न फरमाया होता, तो फिर उसे परवाह ना होती कि तू किस वादी में हलाक हो। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, गौर करें कि इस रिवायत में सआदतमंद बंदों की 3 अलामतें और बदबख्तों की 3 अलामतें बयान फरमाई गई। वो अलामतें क्या है? कि दिल में नेकी और नेक लोगों की मोहब्बत होना, ये पहली अलामत है। इसी पर थोड़ा सा गौर कर लें कि आया हमारे दिल में नेकी और नेक लोगों की मोहब्बत है या नहीं। आज बाकायदा फितने बर्पा किए जा रहे हैं और लोगों को नेक लोगों से दूर करने के लिए बाकायदा प्लानिंग की जा रही है। कभी नेक लोगों को बाबा कहकर
इनसे लोगों को बदजन किया जा रहा है कि नहीं जनाब बाबे तो सही कोई नहीं। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, हालांकि ये बदबख्ती की अलामत है कि दिल में नेकी और नेक लोगों की मोहब्बत ना हो। अब जिसके दिल में नेकी की मोहब्बत है, नेक लोगों की मोहब्बत है, तो गोया कि उसके अंदर सआदत मंदी की एक अलामत पाई जा रही है। तो उसे मुबारक हो कि जो हुजूर गौसे पाक से मोहब्बत करने वाला है, उसे मुबारक हो कि जो ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत करने वाला है, उसे मुबारक हो कि जो दाता अली हजवेरी से मोहब्बत करने वाला है। जितने औलिया किराम हैं उनसे मोहब्बत करने वालों को मुबारक हो कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपके अंदर सआदत मंदी की एक अलामत रखी है। और जो लोग न खुद नेकों से मोहब्बत करते हैं बल्कि दूसरों को भी नेकों से बदजन करने की कोशिश करते हैं, उलमा से दूर करने की कोशिश करते हैं, जनाब ये मुल्ला क्या जाने कि दीन क्या होता है, इन्होंने दीन को मुश्किल बना दिया है, वगैरह वगैरह, इस तरह की बहुत सी बातें। फिर ये जनाब ये बाबे तो सही कोई नहीं, और ये बाबों ने अपनी दुकानें चमका रखी हैं, वगैरह वगैरह। इस तरह की जितनी लोग बातें करके अल्लाह वालों से, नेक लोगों से मुसलमानों को दूर करने की कोशिश करते हैं, एक तो ये पता चला कि ये खुद बदबख्त हैं कि इनके दिलों में नेकी और नेकों की मोहब्बत नहीं है, और रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने इसे बदबख्ती की अलामत करार दिया, और फिर ये दूसरों को भी बदबख्ती की तरफ बुला रहे हैं। लिहाजा हमें गौर करना चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता किसी के दिल में औलिया किराम की मोहब्बत जाती रही, किसी के दिल से सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत जाती रही, तो उसे अपनी इस्लाह कर लेनी चाहिए। जिंदगी में मौका है कि बंदा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू कर ले और अल्लाह और उसके रसूल से और अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत करे। कि कुरान मजीद फुरकान हमीद ने हमें क्या तालीम दी, फरमाया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, यूं दुआ करो कि ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उनका कि जिन पर तूने इनाम किया। अब अल्लाह तबारक व तआला ने किस पर इनाम किया, फरमाया उलाइकल लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। फरमाया इनाम याफ्ता बंदे यही लोग हैं, अंबिया, शुहदा, सिद्दीकीन और सालिहीन। अब ये जितने अंबिया किराम हैं सब इनाम याफ्ता है, जितने शुहदा हैं सब इनाम याफ्ता है, जितने सिद्दीकीन हैं सब इनाम याफ्ता है, और जितने नेक मुसलमान हैं जिन्हें बाबे कहकर रद्द किया जाता है, इनमें गौसे पाक भी हैं, इनमें इमाम आजम भी हैं, इनमें आला हजरत भी हैं, इनमें ख्वाजा गरीब नवाज भी हैं, इनमें तमाम औलिया किराम शामिल हैं कि ये सालिहीन है, और अल्लाह तबारक व तआला ने इन पर इनाम फरमाया है, और इनके रास्ते पर चलने की दुआ करने की तरगीब कुरान में इरशाद फरमाई है। तो अब रास्ता हमें चुनना है कि हमें सआदतमंदों के रास्ते पर चलना है, या कि दो दो टके के लोग जो जिनकी अपनी कोई हकीकत नहीं है और वो अल्लाह और उसके रसूल और अल्लाह के प्यारे बंदों से दूर करने की कोशिश करते हैं, उनके रास्ते पर चलना है। दोनों रास्ते हमारे सामने हैं। सआदतमंदी के रास्ते पर चलकर मंजिल जन्नत है, और बदबख्तों के रास्ते पर चलकर मंजिल जहन्नम है। दोनों रास्ते हमारे सामने हैं, फैसला हमने करना है कि हमने किस रास्ते पर चलना है। अल्लाह तबारक व तआला हमें राहे हिदायत पर इस्तिकामत अता फरमाए, दुरुस्त रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।